चींटी की मदद। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। कोई भी उसके साथ नहीं रहता था। वो अपने झोपड़े में ही रहती थी और अपना काम खुद ही करती थी। वो जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाती थी और मजे से खाना बनाकर आराम से खाती थी। कुछ दिन बाद वो बीमार हो गई। कोई उसके पास देखभाल करने वाला नहीं था, जिससे वो बहुत कमजोर हो गई। उस झोपड़े में हर बार एक चींटी आया करती थी। अपने खाने की तलाश में वो यहाँ वहाँ ढूंढती थी। उसकी नजर तभी बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। वो कहने लगी, ओहो, बूढ़ी अम्मा तो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी है। इसकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। कितनी कमजोर हो गई है। एक समय वो सबका ध्यान रखती थी। वो गुजरे समय को याद करने लगी। वो बूढ़ी अम्मा जब सब बच्चों और उनके बच्चों के लिए खाना बनाती, उनकी मनपसंद मिठाई बनाती और उनका ख्याल रखती थी। कभी कभी जब बच्चे मिठाई खाकर गिरा देते तो ये चींटी उन टुकड़ों को उठाकर अपने घर ले जाती थी। ये देखकर पोता अपनी दादी से कहने लगा कि दादी अम्मा, देखो, ये चींटी हमारे घर से चोरी कर रही है। तब उसकी दादी ने उसे समझाया, जाने दो बेटा, वो चोरी नहीं कर रही है। इस खाने पर उसका भी हक है। अगर हम जीव जंतु का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वो पास के पेड़ पर जो बंदर रहता था उसे केला देती थी और चिड़ियों को पानी देती थी और दाना भी देती थी। और शाम में पोतों को लेकर उन्हें कहानी सुनाकर सुलाती थी। कुछ दिन बाद उसके बेटे को अच्छी जगह नौकरी मिलने के कारण उसने अपने परिवार के साथ वहां चले जाने का फैसला किया। वो कुछ दिन ऐसे ही अकेले रहकर कमजोर हो गई थी। पिछले दिनों को याद करके चींटी कहने लगी कि मैं तो बहुत छोटी हूँ। इस बूढ़ी अम्मा की मदद मैं कैसे कर सकती हूँ? उसे तभी बंदर और कबूतर याद आए, जिसकी मदद बूढ़ी अम्मा करती थी। वो तुरंत उन्हें ढूंढने जंगल आ गई। जब उसे वो दोनों मिल गए तो उसने सारा हाल उन्हें सुनाया। वो भी बूढ़ी अम्मा को याद करके बहुत दुखी हुए और उन्होंने निर्णय किया कि उनकी मदद करेंगे। तीनों मिलकर जंगल से कुछ फल लेकर उनसे मिलने गए। कबूतर छोटे छोटे टुकड़े करके उसके मुंह में डालने लगी। इस तरह कुछ दिन उन तीनों ने बूढ़ी अम्मा का बहुत ख्याल रखा। बंदर ने स्वादिष्ट खाना पकाकर बूढ़ी को खिलाया। कुछ दिन में वो बूढ़ी अम्मा इनकी देखभाल से बिल्कुल ठीक हो गई। उसे स्वस्थ देखकर उन तीनों को भी बहुत खुशी हुई। मुश्किल समय पर इन तीनों ने अपनों की तरह बूढ़ी अम्मा की खिदमत करी, इसीलिए उन्होंने उनका धन्यवाद किया। पालतू बिल्ली। धर्मपुर नामक गांव में राम नाम का सौदागर रहता था। वह उस प्रांत की रुई खरीदकर अच्छा दाम आने पर बेचता था। राम सबसे हंसते हुए कुल मिल जाता था। ऊपर से उसकी बहुत अच्छी सोच भी थी। ऐसे रुई के व्यापार में बहुत कुछ कमाया। राम के 4 बेटे थे। उसकी एक बिल्ली भी थी। वह बिल्ली चूहों का शिकार करके रुई को बचाती थी। बढ़ती उम्र से एक बार राम की सेहत बिगड़ के वो पलंग पर ही रह गया। उसके पास और कुछ ही दिन है करके उसे पता चल गया। इससे राम ने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, हमारी संपत्ति और रुई के दुकान का ध्यान रखो। अपनी बुद्धि से काम लेना और मिलजुल कर आराम से रहो। इतने में उसकी पालतू बिल्ली उसके पलंग के पास आई। ये बिल्ली बहुत पहले से ही हमारे रुई को चूहों से बचा रही है। इस बिल्ली को 4 भाई बांट लेना। इसके आगे के 2 पैरों को 2 बड़े भाई और पीछे के 2 पैरों को 2 छोटे भाई बांट लो। ऐसे पूरे संपत्ति का बंटवारा करके कुछ ही दिनों में ही राम गुजर गया। पिता के बोलने के मुताबिक ही बिल्ली के 4 पैरों को 4 भाई बांटे।
बड़ा, दूसरा, तीसरा, उन तीनों को थोड़ी कमाई होने पर सोने के कड़े बनवाए और चौथा मुसीबत में होने पर चांदी की कड़ी बनवाया और उनके हिस्सों में आई हुई बिल्ली के पैरों में उन्हें पहना दिया और प्यार से बिल्ली को पालने लगे। इसी तरह चलते चौथे के हिस्से के बिल्ली के पैर को छोटी सी चोट लगी और चिकित्सक के कहने पर तेल में एक कपड़ा भिगाकर बिल्ली के पैरों में बांधा। इससे अब वो बिल्ली लंगड़ाती हुई चल रही थी। एक दिन आधी रात को बिल्ली चलते हुए दिए पर गिरी। पैर के तेल के कपड़े को दिए का आग लगा और वो बिल्ली डर के चिल्लाते हुए रूई के रखे हुए कमरे में गई। बिल्ली के पैरों की आग पूरे रूई में फैल गई और कुछ ही देर में कमरे का पूरा रूई जलकर राख बन गया। तीनों बड़ों को छोटे पे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारे हिस्से की बिल्ली के पैर के कपड़े से ही पूरा रूई जल गया और हमारा पूरा व्यापार नष्ट हो गया, बोला बड़ा भाई। फिर छोटे ने बोला, इस नष्ट का तू ही कारण है, तो अब इसका भरपाई भी तू ही कर। तीसरे ने कहा, तुरंत हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो न जाने हम क्या कर बैठेंगे। उसके तीनों बड़े भाई उससे लड़ाई करने पर क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर में इस लड़ाई को सुलझाने के लिए चारों भाई रामन्ना के पास आए। उन्होंने चारों के बातों को सुनने पर तीनों बड़े भाइयों की लड़ाई उन्हें गलत लगी। उनकी गलती का एहसास कराने के लिए रमन्ना ने ऐसा कहा, बिल्ली रूही के कपड़े में लंगड़े पैर के अलावा बाकी 3 पैरों से ही चल कर गई। इससे तुम लोगों के हिस्से के पैरों से ही उस आग का दुर्घटना घटी। इसीलिए तुम तीनों को छोटे का ही भरपाई करना होगा, बोलकर रमन्ना ने इंसाफ किया। उनकी बातें सुनकर तीनों बड़े चौंक गए। रमन्ना की बात भी सच होने पर तीनों बड़े बिना कुछ कहे उधर से चले गए। अगले दिन रमन्ना ने चारों भाइयों को बुलवाया। तुम चारों भाई अपने अपनों में ही बिना लड़े साथ रहो करके तुम्हारी पिताजी की इच्छा थी। इसीलिए इस बिल्ली का भी तुम चारों भाई एक समान बांटो करके तुम्हारे पिता ने आखिर अब तो तुम लोग लड़ाइयाँ बंद करके मिलजुल कर व्यापार करके अच्छे अच्छे लाभ कमाओ और खुश रहो, बोलते हुए उनको समझाया। तब तीनों बड़ों को उनकी गलती का एहसास हुआ और तब से हमेशा मिलजुल कर व्यापार करके चारों भाई आगे बढ़े, अपने अपने परिवारों के साथ खुशी से जीने लगे। तबेले में हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वो जब अकेले चारा चर रही थी तो उसे भेड़िए ने देखा और उसका शिकार करना चाहा। वो अपने आप को बचाते हुए जंगल में बहुत तेज भागने लगी। वो भागते भागते जंगल के पास के गांव में चली गई। पिछली बार जब भेड़िया उस गांव में गया था तो गांव के किसानों ने उसे मार मार कर भगा दिया था। उसे वो याद आ गया और वो वापस जंगल में आ गया और हिरन पास के गायों के तबेले में आ गई। उसे देखकर एक गाय ने उससे कहा, अपनी जान बचाने तुम यहाँ आ तो गई हो, पर यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, तुरंत चले जाओ वापस। हिरन ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अपनी जान बचाने यहाँ आई थी। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं वापस चली जाऊंगी, बस कुछ समय यहाँ रहने दो। हिरन की ये बात सुनकर गाय ने उसकी बात मान ली। कुछ देर बाद काम वाले वहाँ आए और गायों को चारा पानी डालकर चले गए, पर उन लोगों ने वहाँ उसे नहीं देखा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज तुम्हें इन लोगों ने नहीं देखा, पर ज्यादा देर तक तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी। कुछ समय बाद हमारा मालिक भी आएगा, उसकी नजरों से तुम नहीं बच सकती। हिरन ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाकर यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर गाय ने कहा,
मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हें भूखा यहाँ से भेजूं। चलो खा लो तुम्हें जितना खाना है, पर मालिक के आने से पहले यहाँ से चले जाना। वो गायों के साथ ही चारा चरने लगी। तभी वहां मालिक आ गया। वो सोचने लगा कि मेरे गाय क्यों भूखे हैं? जितना चारा हमेशा डालता था उतना ही तो आज भी डाला, फिर भी ये क्यों भूखे हैं? ये कहकर वो जांच करने लगा। जैसे ही उसने गायों को और देखा तो उसे हिरन के सींग नजर आए और वो सोचने लगा कि इस हिरन की वजह से ही उसके गाय भूखे हैं। तुरंत उसने अपने काम वालों को बुलाया और उसको पकड़ने का आदेश दिया। वो खाना खाकर जंगल वापस ही जाने वाली थी कि उसे मार पड़ने लगी। वो किसी तरह जान बचाकर वापस जंगल आ गई। वो सोचने लगी कि अगर उसने गाय की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं आता।